ठीक है। गोदी मीडिया जिस तरह से देश में सुबह शाम नफरत बांट रहा है, उसका असर अब देश की छवि पर पड़ रहा है। विदेशों में भारत की छवि खराब हो रही है क्योंकि इन्हीं टीवी डिबेट से निकलकर नफरती भाषण विदेशों तक पहुंच रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई सारे अरबी देश एक साथ एक सुर में खड़े हो गए हैं और हमारे देश से सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या जिन लोगों ने हमारे देश की छवि पर बट्टा लगाया है, हमारे देश की छवि खराब की है, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए? क्या सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दे देना या पार्टी से निकाल देना काफ़ी है? क्या सिर्फ पूरे देश के मुसलमानों की भावना आहत करने के बाद और यहाँ तक कि देश की छवि पर बट्टा लगाने के बाद सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट कर माफ़ी मांग लेना काफ़ी है? इनको इस तरह खुले में छोड़ना सही है? क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन से देश हैं जिन्होंने सवाल उठाया है और एक साथ एक सुर में खड़े होकर कहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। किस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, क्यों हमारी छवि को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है विदेशों में, ये बड़ा सवाल है। आपको इन सारे ट्वीट के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिन्होंने, जो पत्रकार हैं, जिन्होंने लिखा है, बोला है, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की थी। टीवी डिबेट का ये मामला है, देश भर में वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुए, इनको अरेस्ट करने की मांग की गई, गिरफ्तार करने की मांग की गई, शिकायतें अलग अलग जगह पर की गई, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की इस प्रवक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता नवीन जिंदल, जिन्होंने एक और ट्वीट किया और उन्होंने भी अभद्र भाषा का, प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद प्रोटेस्ट तेज हुआ तो कानपुर में बवाल हो गया, लेकिन वहां पर गिरफ्तारियां हुई और होनी भी चाहिए जिन लोगों ने बवाल किया, लेकिन जिस शख्स की वजह से बवाल किया गया वो अभी भी खुले में घूम रहा है। जब विदेशों में हमारे देश की छवि खराब हुई, वहां पर जब सवाल खड़े हुए, वहां पर कई देश विदेशों में, अरब कंट्री के ईरान, कतर, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, जब ये खड़े हुए, इन्होंने सवाल खड़ा किया, दबाव बना, तब जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपनी पार्टी से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन क्या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना ही काफ़ी है? यानी कुछ ऐसे जो जिस तरह से कहा गया कि ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, अगर इनको कूड़ा समझकर, फ्रिंज एलिमेंट समझकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो क्या इनको खुले में छोड़ देना चाहिए कि फिर से हमारे देश की छवि पर बट्टा लगा सकें, हमारे देश की छवि को खराब कर सकें विदेशों में? ये कैसी बात हुई? इनको क्या सिर्फ इसलिए माफ़ कर देना चाहिए कि इन्होंने ट्वीट कर ये माफ़ी मांग ली कि हमसे अगर किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंची है तो हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं? क्या ये सब कर देना ही सही है? क्या इनको जेल में नहीं डालना चाहिए कि ये किस तरह से हमारे देश की छवि विदेशों में बर्बाद कर रहे हैं? तमाम लोगों ने इस पर लिखा है। और आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेशों में, यानी अरब कंट्रियों में, पहली बार एक साथ कतर, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, ये खड़े हो गए हैं, ये सवाल तलब कर रहे हैं, जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, वो ये कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार ये गिनाती हुई नजर आती थी कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन क्या इस तरह की नफरती भाषण, इस तरह की नफरती भाषा जब विदेशों तक पहुंचेगी तो भारत का डंका बजेगा कि भारत की छवि खराब होगी? और उसके बावजूद सिर्फ पार्टी से निकाल देना, गिरफ्तारी नहीं होना, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बोला है। कुछ ट्वीट आपके सामने हम रखते हैं कि किस तरह की मांग जो है लोग इस पर कर रहे हैं। शाहनवाज अंसारी ये लिख रहे हैं कि बीजेपी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर करने का नाटक करके अब अरब का डैमेज कंट्रोल कर रही है। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी कब होगी? जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। यानी कि मांग ये है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी ज़रूरी है। अब
अभिनव पांडे हैं, ये लिख रहे हैं कि ईरान, कतर, कुवैत जैसे मुल्कों ने भारतीय राजदूतों को तलब किया। भारत सरकार ने बीजेपी के ही पूर्व प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट यानी असामाजिक तत्व बताकर उनके बयान से किनारा कर लिया। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है सो अलग। यानी ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनको ये फ्रिंज एलिमेंट बता रहे हैं, यानी ये असामाजिक तत्व बताने की का प्रयास करें। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि अगर ये असामाजिक तत्व हैं जिनके आप पोस्टर देख सकते हैं कि किस तरह के असामाजिक तत्व हैं, और ये खुद उन्होंने जो है शेयर किए हैं। आप देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ फ़ोटो है और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ फ़ोटो है, कई बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो है। उसके बावजूद भी ये फ्रिंज एलिमेंट है, और अगर वाकई फ्रिंज एलिमेंट है तो फिर ये खुले में कैसे हैं? इस तरह अगर दूसरे जो लोग हैं वो अगर कमेंट्स करते हैं, भावनाआत होती है, और विदेशों में छवि सोचो अगर ख़राब हुई हो तो क्या वो खुले में घूम लेना चाहिए? क्या उसको जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए? इस तरह के असामाजिक तत्वों पर रहम क्यों आ रहा है? इनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। पुनीत कुमार सिंह लिख रहे हैं कि मुगलों से लोहा ले रहे प्रवक्ताओं को बीजेपी ने अरबों के दबाव में हटाया। रवीश कुमार, अच्छा ये रवीश कुमार की बात इन्होंने लिखी कि रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि जो मुगलों से, क्योंकि आजकल टीवी डिबेट में यही सब कुछ चल रहा है, मुगलों को गाली देना, मुगलों के सहारे मुसलमानों का अपमान करना और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, उनके धर्म के बारे में बोलना, जैसा आप देख सकते हैं। ये सारी डिबेट कहाँ से शुरू होती है? मुगलों के अतिक्रमण से, मुगलों ने कब क्या किया, इतिहास से शुरू होती है। और अब तो फिल्में भी इस तरह की आने लगी हैं कि जो 9th में, 8th में, 7th में 10-10 बार, 4-4 बार फेल होने वाला जो एक्टर बन गया है वो हमें अब इतिहास बताने लगा है, और वो ये उम्मीद कर रहा है कि अब जो है इतिहास को बदलना चाहिए, जबकि उसने खुद किताबें नहीं पढ़ी हैं कि कहाँ पर इतिहास में क्या चीज़ लिखी है। और जाकिर अली त्यागी ये लिख रहे हैं कि कानपुर में नुपुर शर्मा के विरुद्ध प्रदर्शन करने की वजह से गिरफ्तार किए गए 50 से अधिक मुसलमानों को तत्काल रिहा करना चाहिए। उनके विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेना चाहिए। सभी केस फर्जी घोषित कर मुस्लिमों को रिहाई दी जाए। ऐसा इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि जिस फ्रिंज एलिमेंट के चलते ये सब कुछ हुआ वो फ्रिंज एलिमेंट अभी भी बाहर है, उसको अंदर डालना चाहिए और इन लोगों को बाहर करना चाहिए। शादाब चौहान लिख रहे हैं कि बीजेपी के 2 जोकरों की जहालत ने भारत की इज्जत और कारोबार दांव पर लगा दी। उम्मीद है इन देश के दुश्मनों के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई करके संदेश दिया जाएगा कि भारत में जहर फैलाकर भारत की इज्जत को नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नामूसे रिसालत से कोई समझौता नहीं। शादाब चौहान ये कह रहे हैं, और होना भी चाहिए कि जो फ्रिंज एलिमेंट, जो असामाजिक तत्व देश की छवि को नुकसान पहुंचाए, क्या उसको हमारे देश में जेल से बाहर रहने का अधिकार है? उसको जेल में डालना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई के साथ उनसे पेश आना चाहिए। कुछ और ट्वीट है आपको बताते हैं। मोहम्मद जुबैर, ये ओल्ड न्यूज़ है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह जो नफरती भाषण, नफरती ट्वीट करते हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है कि इनको जो है इनको शांत कराया जाए। इन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि आफ्टर कतर, कुवैत एंड ईरान नाउ सऊदी अरबिया गिव्स अ स्टेटमेंट। जानकारी दी है कि किस तरह से अरब के जो देश हैं वो एक साथ पहली बार खड़े हो गए हैं। सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड ये लिख रहे हैं कि सऊदी अरब से आए एक छोटे से कॉल ने हिला दिया लंबरदार को। एक तरीके का तंज इन्होंने कसा है। शम्स तबरेज़ कासमी लिख रहे हैं कि कतर, कुवैत और ईरान, इन 3 देशों की विदेश मंत्रालय ने भारत के राजदूत को अपने यहाँ बुलाकर प्रॉफिट मोहम्मद पर होने वाली टिप्पणी के मामले में अपना सख्त एतराज़ दर्ज कराया है और भारत से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। तो ये वो सारे हमारे देश के पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग थे जो ये बता रहे थे कि किस तरह से विदेशों में हमारे देश की छवि बर्बाद हुई है, बट्टा लगा है, क्योंकि विदेशों में ही डंका बजने की बात हमारी सरकार करती रही है और होना भी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की छवि या देश की छवि बाहर अगर बिगड़ेगी और जिन असामाजिक तत्वों की वजह से बिगड़ रही है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि अगर आप फ्रिंज एलिमेंट मानकर इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, उनको फ्रिंज एलिमेंट मानते हैं, तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? आपको क्या लगता है इस तरह की पूरे मामले को लेकर, जिस तरह विदेशों से
इस पर जो है एतराज़ जताया गया है। और साथ ही साथ देश भर में जो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ है उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि इस तरह के नफरती लोग अगर समाज में रहेंगे तो समाज का नुकसान ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।